मेरे अजीज़ मित्रों, आपका अपने चैनल जीएस युक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सुएज़ कैनाल के संबंध में अध्ययन करेंगे। मित्रों, यह कैनाल सैनोसर्ट तृतीय के दिमाग की उपज थी। मित्रों, इसे पल्स ऑफ इजिप्ट यानी मिस्र की नब्ज कहा जाता है। मित्रों, इसे बनाने में 10 साल लग गया। ये 1800 के मध्य में बनकर तैयार हुआ। एक मेगा शिप है। इसे एक दिन में ब्लॉक किया गया। मार्च 2021 में इसे बनाया गया था और इसे ग्लोबल ट्रेड के लिए बनाया गया है। मित्रों, इसके अतिरिक्त अगर कुछ और बात करें तो 193 किलोमीटर लंबी कृत्रिम नहर है यह। 1869 के बाद से एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री लिंक है यह। बिना ताले वाली सबसे लंबी नहर है। सबसे व्यस्त व्यापार मार्गों में से एक है। भू राजनीतिक संघर्ष के लिए एक फ्लैश पॉइंट है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वेज कैनाल किन किन जगहों को जोड़ती है। स्वेज कैनाल 17 नवंबर 1869 को खुला था। इसका राष्ट्रीयकरण 26 जुलाई 1956 को हुआ। नया मार्ग 6 अगस्त 2015 को खुला था। यह लंबाई 193 किलोमीटर है। मतलब मित्रों, बीच में यह बंद हो गया था, फिर 6 अगस्त 2015 को फिर से खुल गया था। इसकी लंबाई 193 किलोमीटर है। मित्रों, अब हम लोग आगे देखते हैं। मित्रों, भास्कर में छपी हुई खबर के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखते हैं। 1967 से 1975 तक 8 साल बंद रही थी सुएज। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है 193.3 किलोमीटर लंबी सुएज नहर। तो मित्रों, सुएज कैनाल जिसकी लंबाई 193.3 किलोमीटर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दुनिया के 12% सामानों की ढुलाई भी इसी नहर के जरिए होती है। 400 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े एवरग्रीन जहाज के फंसने से रुक गया था नहर का यातायात। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवरग्रीन नामक जहाज इसमें फंस गया था और इसके फंसने से पूरा का पूरा यातायात रुक गया था। मिस्र, सीरिया, जॉर्डन की इजराइल से 6 दिन चली लड़ाई के कारण 1967 से 1975 तक बंद रही थी सुएज। तो मित्रों, ये 1967 से 1975 तक बंद रही थी। एक ऐसी कैनाल जिसे ओवरकम करने के लिए भारत भी प्रयासरत रहा है। एवर गिवन से घाटा वसूलेगा मिस्र। एवरग्रीन मित्रों एक जहाज़ थी जो इसमें फंस गई थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा यातायात बाधित हो गया था। 23 मार्च से 29 मार्च तक स्वेज नहर में फंसा रहा शिप। तो मित्रों, यह शिप 23 मार्च से 29 मार्च तक फंसा था। 700 करोड़ रुपए का घाटा केवल ट्रांजिट फीस से हुआ। 150 जहाज ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। कार्गो जहाज चीन, नीदरलैंड जा रहा था। मित्रों, यह जो एवर गिवन जहाज था, यह चीन से नीदरलैंड जा रहा था। मित्रों, यह है पोर्ट सईद। तो मित्रों, पोर्ट सईद से फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इस्माइलिया में आ जाते हैं, जहाँ पर टिमसा लेक है। इसका क्रम पूछा जाता है। फिर लार्ज बिटर लेक आता है। उसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो लिटिल बिटर लेक आता है। फिर उसके बाद सुएज और फिर गल्फ ऑफ सुएज आता है। यहाँ पर स्पष्ट रूपेण देखा जा सकता है कि किस तरह से सुएज कैनाल लेक टिमसा को जोड़ती है। तो मित्रों, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित झीलों का सही क्रम है। मंजला झील,
टिमसा झील, ग्रेट बिटर झील, लिटिल बिटर झील। मित्रों, इसे याद रखने के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे टिमसा यानी तुमसा, तुमसा ग्रेट और लिटिल कोई नहीं, ऐसा कह सकते हैं। या मझला से अगर जोड़ें तो इसको याद रखने के लिए हम याद कर सकते हैं कि मझला, तुमसा, ग्रेट और लिटिल कोई नहीं। मित्रों, मझला से मझला झील हो जाएगी, तुमसा से टिमसा झील हो जाएगी, ग्रेट से ग्रेट बिटर झील हो जाएगी और लिटिल से लिटिल बिटर झील। यह क्रम इस तरह से बहुत ही आराम से याद रखा जा सकता है। मित्रों, यही है स्वेज कैनाल। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कैनाल है। पोर्ट सईद से फिर ये आगे ग्रेट बिटर लेक और फिर लिटिल बिटर लेक को जोड़ती है। इसके लिए अनेक बार युद्ध भी हुए। इसके विकल्प को तलाशने का प्रयास भी किया गया सरकारों द्वारा। तो मित्रों, इस क्रम को याद रखना है। लेक मजला, उसके बाद फिर लेक टिमसा आता है, लेक टिमसा के बाद ग्रेट बिटर लेक आता है, उसके बाद लिटिल बिटर लेक आता है और अंततोगत्वा ब्रैकिश लेक आती है। इसे लैगून भी कहा जाता है। नील डेल्टा पर पूर्वोत्तर मिस्र, मतलब नील डेल्टा पर है ये पूर्वोत्तर मिस्र में। तो मित्रों, इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। मित्रों, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किस तरह से ये स्वेज कैनाल बनी हुई है, लाल सागर को जोड़ती है मेडिटेरियन सी से, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज कैनाल जोड़ती है। मित्रों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।